औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। अक्सर मुझसे ये सवाल पूछा जाता है शादी की लाइन्स के बारे में कि अगर लेफ़्ट हैंड पे आपकी शादी की 2 लकीरें हों और राइट हैंड पे सिर्फ 1 लकीर हो तो क्या उस बंदे की 1 शादी होगी या 2 शादियाँ होंगी? तो इसको अब हम इल्म पामिस्ट्री के जो रूल हैं उनके तहत हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, लेफ़्ट हैंड होता है आपका पैसिव हाथ और आपका जो एक्टिव हैंड होता है वो होता है आपका राइट हैंड, ठीक है? यानी कि अगर कोई राइट हैंडेड है, दाएँ हाथ से काम करने वाला इंसान है, तो उसका हम दायाँ हाथ रीड करते हैं कि ये इंसान किस कदर अपनी एफ़र्ट से, अपनी कोशिशों से किस कदर ज़िंदगी में तरक्की करेगा। और अगर कोई लेफ़्ट हैंडर है तो फिर हम उसका लेफ़्ट हैंड ज़्यादा डिटेल के साथ रीड करेंगे कि देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड बताएगा कि इस इंसान के अंदर किस कदर टैलेंट है और ये इंसान किस कदर जो है वो ज़िंदगी में तरक्की करेगा। अब राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि जो चीज़ें आपको अल्लाह ताला की तरफ से बाय बर्थ मिलती हैं, जो भी आपके अंदर अच्छी बुरी क्वालिटीज़, आपकी अच्छी बुरी नेचर होती है, ये सारी चीज़ें और जिस तरह के आपको बचपन में हालात मिलते हैं, जिस तरह के घर में आप पैदा होते हैं, आपके वालिदैन की ज़िंदगी में किस तरह के प्रॉब्लम चल रहे थे जिस वक़्त आप जिस घर में पैदा हुए हैं, तो वो सारी मालूमात आपके लेफ़्ट हैंड पे लिखी होती हैं अगर आप राइट हैंडेड हैं तो। इसलिए मैं किसी भी इंसान की जो उसकी असल असलियत होती है, उसकी जो असल पर्सनैलिटी होती है, मैं इसलिए लेफ़्ट हैंड को पहले रीड करता हूँ। क्योंकि मेरी रीडिंग पे ये लोग भी एतराज़ करते हैं कि सर जब राइट हैंड को मर्द का राइट हैंड जब रीड करते हैं तो फिर आप लेफ़्ट क्यों रीड करते हैं? तो जनाब बात ये है कि अल्लाह ताला ने अगर मर्द के लेफ़्ट हैंड पे लाइनें ड्रा की हैं तो क्या अल्लाह ताला कोई भी चीज़ फ़ज़ूल में ड्रा करता है? फ़ज़ूल में पैदा करते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेफ़्ट हैंड पे भी अल्लाह ताला ने उन लाइन्स का मतलब रखा है। उन लाइन्स का मतलब यही है कि उस इंसान को जो बाय बर्थ जिस तरह के हालात मिलेंगे वो भी उसके लेफ़्ट हैंड पे लिखे होंगे और जिस तरह की उसकी नेचर होगी बाय बर्थ वो भी उसके लेफ़्ट हैंड पे लिखी होगी और उसको पेरेंट्स की तरफ से किस तरह का माहौल मिलेगा, किस तरह की प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी में आएंगी, वो भी सारी उसके लेफ़्ट हैंड पे लिखी होंगी। दूसरे लफ्ज़ों में इंसान के बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक के जितने भी हालातों वाक़यात आपने रीड करने होते हैं ना, आप उसके लेफ़्ट हैंड पे पढ़ेंगे, तो आपको सही मानों में पता चलेगा। इसी तरह लड़की का जो लेफ़्ट हैंड होता है, वो भी उसके पेरेंट्स पेरेंट्स के घर में उसको किस तरह का माहौल मिलेगा, किस तरह की प्रॉब्लम आएँगी, वो सारी चीज़ें लड़की की भी हम लेफ़्ट हैंड पे रीड करते हैं। राइट हैंड ये बताता है कि हम उन प्रॉब्लम से निकलेंगे कैसे। अब टॉपिक है हमारा आज का कि शादी की लाइन्स को फिर हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए, अगर लेफ़्ट हैंड पे आपकी यहाँ पे 2 गहरी शादी की लाइन्स बनी हुई हैं, आपकी किस्मत की लाइन भी टूट-टूट के चल रही है। यहाँ से कुछ राहु लाइनें भी काट रही हैं किस्मत की लकीर को। जब ये वाला साइन बन जाए ना कि आपकी किस्मत की लाइन भी टूटी हुई हो और यहाँ पे राहु लाइनें भी किस्मत की लाइन को काट रही हो और यहाँ पे 2 शादी की लाइनें लेफ्ट हैंड पे मौजूद हों, तो आप ये कह सकते हैं कि 90% चांस हैं कि इस बंदे की 2 शादियां होंगी, भले इसके हाथ के राइट हैंड पे एक ही शादी की लकीर हो। क्यों? इसको इस तरह के हालात मिलेंगे, ये चीज इसकी किस्मत में लिख दी गई है कि इसकी जिंदगी में 2 औरतों ने आना ही आना है, 2 लड़कियां लाजमी इसकी जिंदगी में आएंगी। और ये शादी की लाइन होती है, ये जितनी गहरी होती है, ये बताती है कि आपका किसी के साथ वो जो एक सेक्सुअल रिलेशन होता है, जिनसी रिलेशन होता है, वो किस कदर मजबूत है, किस कदर वो पावरफुल है, और इसके अलावा आपकी दिली अटैचमेंट उस इंसान के साथ कितनी शदीद है। ये दोनों जब चीजें आप किसी इंसान के बारे में, जब आपके दिल के अंदर फीलिंग्स आती हैं, किसी इंसान के साथ जब आप मोहब्बत करने लगते हैं, तो शादी के बाद आपका उसके साथ एक जिनसी ताल्लुक भी कायम होता है और आपका एक वैसे जो इंसान के साथ जो एक मोहब्बत होती है, एक दिली लगाव हो जाता है, इश्क हो जाता है, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो शादी की लाइन जितनी गहरी होती है,
इतना ही आपका गहरा मजबूत जिनसी रिलेशन होता है। और अगर दो गहरी लाइनें मौजूद हों तो इसका मतलब ये होता है, चाहे लड़की हो या लड़का, कि पहले इसने, ये जो पहली लाइन होगी ये बताएगी पहले रिलेशन का, कि पहले इसने किसी के रिलेशन में रहना है, इसका उसके साथ जिनसी रिलेशन भी बनेगा और हो सकता है उस जिनसी रिलेशन में इनके हाँ अल्लाह ताला इनको औलाद भी दे। ठीक है जी, अगर इतनी गहरी लंबी लाइन होगी तो फिर आपकी शादी भी होगी और शादी के नतीजे में आपकी औलाद भी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी किस्मत की लाइन टूटी फूटी और राहु लाइनें ऐसे काट रही हो और शादी की लाइन के ऊपर एक और शादी की लाइन भी मौजूद हो, तो फिर कहा जा सकता है कि ये बंदा या ये बंदी 100% दूसरी शादी की तरफ जाएगी और इसको दूसरी शादी करनी पड़ेगी, भले उसके राइट हैंड पे शादी की एक ही लकीर मौजूद हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड ने हमें बता दिया कि इस बंदे की किस्मत में, इसकी तकदीर में 2 शादियां लिख दी गई हैं। अब इनकी असल चीज क्या फिर हुई? लेफ्ट हैंड ने बताया कि 2 शादियां इसकी किस्मत में जरूर लिखी हुई हैं, 2 औरतें इसकी जिंदगी में जरूर आएंगी। अब होता ही है कि आपके राइट हैंड पे भी 2 गहरी लाइनें शादी की मौजूद हैं, इधर भी मौजूद है, और आपके राइट हैंड पे भी 2 गहरी शादी की लाइनें मौजूद हैं, तब तो डेफिनेटली 100% आपकी 2 शादियां होंगी। और उस स्पेशली जब आपकी किस्मत की लाइन भी इस तरीके से टूट के चले, या इनको ऐसे राकू लाइनें भी काट रही हों इस तरीके से, और यहां पे आपकी 2 शादी की लाइनें भी मौजूद हों दोनों हाथों में, राइट हैंड पे भी 2 लाइनें मौजूद हों, लेफ्ट हैंड पे भी 2 शादी की लाइनें मौजूद हों, और आपकी किस्मत की लाइन टूटी हुई हो, राहु लाइनें इनको काट रही हों, तो 100% आपकी 2 शादियां होंगी। फिर बहुत कम चांस होता है। अच्छा, बाज लोग पता है फिर क्या कहते हैं, बाज दफा ऐसा भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड के हाथ में 2 गहरी शादी की लाइनें राइट हैंड पे भी मौजूद है, लेफ्ट हैंड पे भी मौजूद है, लेकिन बजाय उस बंदे ने एक शादी की हुई है। तो फिर वाइफ जो है, उसकी जो शरीके हयात है, वो ये इतराज कर सकती है अगर वो अपने हस्बैंड का हाथ रीड करवा रही है कि सर मैं ही इसकी बीवी हूं, इसकी तो कोई और बीवी है ही नहीं है, इसकी तो 2 शादियां हुई कोई नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि इसकी 2 शादियां। तो इसका जवाब ये होगा कि ये जो हम निकाह करते हैं ना, या जो हम एलानिया शादी करते हैं, ये हमारा दुनिया में ये जो शादी करने का हमारा तरीकाकार है, हमारा ये जो एक होता है डॉक्यूमेंट्स पे हम जो शादी करते हैं, निकाह नामा होता है, इसको पमिस्ट्री की जो लाइंस हैं ये उसको निकाह नामे को नहीं देखती, ये देखती हैं कि इंसान के फिजिकली रिलेशन किसी और औरत के साथ हैं या नहीं है। अगर यहां पे 2 गहरी लाइनें मौजूद हैं तो ऐसा मर्द जिंदगी में 2 औरतों के साथ जिनसी रिलेशन जरूर कायम करेगा, चाहे वो शादी सिर्फ एक के साथ ही करे, दूसरी के साथ वो खुफिया शादी भी कर सकता है और नाजायज तलकात भी रख सकता है। आपने इस रूल को अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है कि अगर किसी मर्द के दोनों हाथों में, राइट हैंड पे भी लेफ्ट हैंड पे भी 2 गहरी शादी की लाइनें मौजूद हैं, लेकिन उसकी बजाय हमें एक ही शादी नजर आ रही है, तो कहा जा सकता है या तो वो कोई खुफिया रिलेशन अपना बनाएगा, या वो अपनी कोई खुफिया शादी कर लेगा, या उसकी कोई खुफिया महबूबा हो सकती है जिसके साथ उसके जिनसी रिलेशन भी हो सकते हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज का ये जो टॉपिक है शादी वाला, ये बड़ा अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने शादी की लाइंस के टॉपिक पे जब भी मैंने वीडियो बनाई है ना, तो मैं वो 30-40 किस्म की लाइनों को ज़्यादातर मैं डिस्कस करता रहा हूँ। लेकिन ये जो टॉपिक था ना कि लेफ्ट हैंड पे एक शादी की लकीर हो या राइट हैंड पे 2 शादी की लकीरें हो, तो इसका क्या मतलब है भाई? बात ये है कि आपके लेफ्ट हैंड पे एक शादी की लकीर हो लेकिन राइट हैंड पे 2 शादी की लकीरें हो, तब भी वही सीन बनेगा कि लेफ्ट हैंड पे एक शादी की लकीर है ना, अब एक शादी वो मर्द लाजमी करेगा, क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है कि एक शादी तो इसकी तकदीर में लिखी हुई है, और उसके राइट हैंड पे अगर 2 शादी की लाइनें मौजूद हैं, तो इसका मतलब यह है कि राइट हैंड होता है इंसान की अपनी एफर्ट का, कोशिश का। तो राइट हैंड ये बता रहा है कि ये फिर जरूर शादी के बाद किसी के साथ याराना लगाएगा, दोस्ती करेगा, शादी के बाद भी ये किसी के साथ मोहब्बत करेगा,
اور شادی کرے یا نہ کرے لیکن یہ اپنا ریلیشن ضرور بنائے گا، اور وہ ریلیشن اس کا جنسی ریلیشن تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ خالی دوستی یاری تک محدود نہیں رہے گا، خالی بات چیت تک محدود نہیں رہے گا، وہ جنسی ریلیشن تک بھی بات چلی جائے گی۔ اگر اس کے رائٹ ہینڈ پہ اتنی گہری دو شادی کی لائنیں موجود ہوں، لیفٹ ہینڈ پہ ایک ہی شادی کی لائن موجود ہو، تب بھی اس کا سیکنڈ ریلیشن جو ہے وہ اس کا رائٹ ہینڈ ثابت کر رہا ہے۔ تو فرینڈز، اب میرا خیال ہے بات کلیئر ہو گئی، آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چل گیا ہے کہ اگر لیفٹ ہینڈ پہ دو لائنیں ہوں گی تو 100% وہ بندہ دو شادیاں کرے گا، اور اگر دونوں ہاتھوں پہ دو دو شادی کی لکیریں ہوں گی تب تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رہے گا، پھر تو اس کی تقدیر میں لازمی دو شادیاں لکھی ہوئی ہیں، اسپیشلی جب اس کی قسمت کی لکیر ٹوٹی پھوٹی اور راہو لائنیں بھی کاٹ رہی ہوں۔ تو اس طریقے سے ہم پھر بڑی احتیاط سے ہم انسان کی دماغ کی لکیر کی بھی سٹڈی کرتے ہیں، زندگی کی لکیر کی بھی سٹڈی کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہم قسمت کی لکیر اور ان راہو لائنوں کی سٹڈی کرتے ہیں، جن سے ہمیں اگر قسمت کی لائن ٹوٹی پھوٹی ہو اور شادی کی دو لائنیں موجود ہوں دونوں ہاتھوں پہ یا ایک ہاتھ پہ ایک ہو، دوسرے ہاتھ پہ دو ہو، تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ دوسری شادی کی طرف چلا جائے گا۔ تو فرینڈ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اگر آپ بھی اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں اور آپ بھی اتنا ہی ڈیپلی علم یہ سیکھنا چاہتے ہیں، ایک تو آپ میرا یہ چینل سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کوئی پیارا سا کامنٹ بھی پاس کر دیں۔ باقی اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں، اپنی جنم کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں، اپنا لوشو برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، تو آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشو برتھ چارٹ بھی بنے گا، آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی، اور آپ کی ویدک کنڈلی بھی بنے گی، جس میں آپ باہر کے ملک جائیں گے نہیں جائیں گے، شادی آپ کی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، لو میرج ہوگی نہیں ہوگی، فورن سیٹلمنٹ آپ کی ہوگی نہیں ہوگی، ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور بڑا ایکوریٹ دوں گا۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ ریڈنگ کروانی ہے نا، تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں تو آپ نے یہ والا نمبر، اس میں نے کنٹری کوڈ نہیں لگایا، یہ جو لوگ بیرون ملک رابطہ کریں گے یہ پاکستان کا کوڈ ہے 992، ٹھیک ہے جی، یہ میں نے ایڈ کیا ہوا ہے۔ تو بیرون ملک والے یہ والا نمبر یوز کریں گے، یہ کوڈ لگا کے یہ بیرون ملک والے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ پاکستان سے رابطہ کریں گے وہ ذرا کنٹری کوڈ نہیں لگائیں گے، تو آپ نے میرے اسی واٹس ایپ پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اور آپ کا میں لوشو پر چارٹ بناؤں گا، اس کی آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ ملے گی۔ اس کے بعد آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی۔ ویدک کنڈلی وہ جو انڈین بناتے ہیں، جنم کنڈلی جو آپ نے فلموں میں بھی سنا ہوگا، وہ آپ کی جنم کنڈلی بنے گی، اور جنم کنڈلی اتنا ایکوریٹ بتاتی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یعنی کہ آپ کی لو میرج ہوگی نہیں ہوگی، آپ کی ڈائیورس ہو جائے گی نہیں ہوگی، شادی آپ کی کب تک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، ان کی سیٹلمنٹ، اپنے سیٹلمنٹ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی، آپ باہر کے ملک جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، آپ کا سفر کب تک ممکن ہے، اور اگر آپ باہر کے ملک جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ سیٹل ہوں گے یا آپ کو واپس آنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی جاب نہیں ہو رہی، ان کی جاب کب لگے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کا اچھا ٹائم کب آئے گا، ان کے پاس دولت کب آئے گی، روپیہ پیسہ کب آئے گا، ان کو زندگی میں خوشیاں، زندگی کی تمام آسائشیں ان کو کب ملیں گی، ٹھیک ہے جی۔ انسان نے شادی کے بارے میں زیادہ پوچھنا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو شادی تو ہو جاتی ہے، اولاد نہیں ہوتی، تو وہ بیبی کب پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کنڈلی سے پتہ چل جاتی ہیں۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں لوشو برتھ چارٹ سے بھی آپ کو ریڈنگ دوں گا، ادھر سے بھی میں آپ کو بتا دوں گا ان سب باتوں کا۔ لوشو برتھ چارٹ بھی کافی حد تک بتا دیتا ہے، لیکن ویدک کنڈلی میں ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکوریٹ جو ہے نا وہ لکھی ہوتی ہے، اگر آپ کو وہ چارٹ پڑھنا آتا ہو تو شکر الحمدللہ۔ آپ کو ویدک کنڈلی سے بھی میں ایکوریٹ ریڈنگ دوں گا، اور اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ کی لائنوں سے بھی آپ کو مکمل ریڈنگ آپ کو ملے گی۔ آپ کے ہاتھ کی ایک ایک لائن کو میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا اس کی ریڈنگ بھی آپ کو میں سینڈ کروں گا۔ تو باقی جو لوگ اپنے ہاتھ پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ان کے بھی تھوڑے سے چارجز زیادہ ہیں، وہ آپ کو زیادہ پے کرنے پڑیں گے۔ ادروائز آپ کو وائس میسج میں زیادہ تر ریڈنگ بھیج دوں گا، آپ کو وائس میسج میں آپ کے واٹس ایپ پہ ریڈنگ آپ کو مل جائے گی۔
कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते। तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में होंगे तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें, आप कितने बजे पैदा हुए हैं, और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है तो फिर आपने अपने बच्चों की तरतीब भी बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी ना, बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ आपका निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। अगर आप रीडिंग के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दिया है। बराए मेहरबानी अगर कमेंट सेक्शन में कोई आपको अपना नंबर देने की कोशिश करता है तो आपने बिल्कुल किसी और नंबर पे रब्ता नहीं करना। अगर आपने अपने हाथों की रीडिंग करवानी है तो आपने मेरे इसी नंबर पे, इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, ठीक है। और रीडिंग में अपने पर्सनल नंबर से करता हूँ, वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो फिर मैं आपको अपना वो नंबर भी बता दूंगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।